Okay, so today we are going to see a very interesting topic which is APU. APU आखिर होता क्या है? ठीक है, तो APU का फुल फॉर्म अगर हम देखें ना तो इसका मतलब होता है ऑक्सिलियरी ऑक्सिलियरी पावर यूनिट। अब भाई साहब ये है क्या? तो ये कुछ नहीं है। ये अगर हम देखें ना तो एक स्मॉल गैस टरबाइन इंजन है। टरबाइन इंजन है, ठीक है, जो कि एयरक्राफ्ट में ही इंस्टॉल रहता है एट एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब बात आता है कि दो मेन इंजन एयरक्राफ्ट में तो है, तो फिर मेन इंजन होने के बाद भी ये क्यों है? एपीयू क्यों है? तो देखो ये होता क्या है ना, दिस प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, कब? व्हेन मेन इंजन ऑफ है या मेन इंजन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एपीयू एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है, व्हाट डज एपीयू डू एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखें ना तो ये एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या हो गया भाई साहब? तो देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, अब आप ग्राउंड में हो और आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि आप चेक कर सकें ड्यूरिंग प्री फ्लाइट चेक, ठीक है, कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट को, तो आपको पावर चाहिए ना। तो पावर कहाँ से मिलता है? इस एपीयू से ही मिलेगा। प्री फ्लाइट चेक के दौरान आपको कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है, या फिर लाइट चेक करना है, या फिर एवियोनिक्स चेक करना है। ठीक है, जब आपका मेन इंजन ऑफ हो। दूसरा क्या हो जाता है, ये हेल्प, एपीयू हेल्प करता है स्टार्टिंग मेन इंजन। ठीक है, वो कैसे करता है? तो देखो बड़ा सिंपल है। ये क्या करता है ना, इट प्रोवाइड एयर प्रेशर, एयर प्रेशर टू टर्न द मेन इंजन, टर्न द मेन इंजन कंप्रेसर, कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर, मेन इंजन के कंप्रेसर को ये टर्न करता है। तो अब हमने देख लिया कि मेन इंजन को भी ये ऑन करने में हेल्प करता है। और एक पॉइंट हम बता देते हैं कि अगर आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए ना ग्राउंड में, एयर कंडीशनिंग तो भी यही देता है। ये एपीयू का ही काम होता है कि ये जो एयर कंडीशनिंग को जो पावर मिल रहा है ना ग्राउंड पे, ये एपीयू के थ्रू ही मिलना है। साथ ही में इट एक्ट एज अ बैकअप सोर्स, इट एक्ट एज अ बैकअप इमरजेंसी पावर सोर्स। ठीक है, पावर सोर्स, कि अगर मेन जनरेटर जो है ड्यूरिंग द फ्लाइट फेल हो जाए ना तो ये एज अ बैकअप काम करता है। अब ये लोकेटेड कहाँ है? तो भाई अगर हम देखें ना इसका लोकेशन, ये लोकेटेड कहाँ रहता है एयरक्राफ्ट में? तो टेल सेक्शन में रहता है। ठीक है, टेल सेक्शन में रहता है, ये टेल पे रहता है। अगर आप देखेंगे ना एपीयू का, तो एपीयू का जो एग्जॉस्ट होता है ना, एग्जॉस्ट जो होता है उसका, वो ना, उसका जो एग्जॉस्ट का जो आउटलेट है ना, वो आप देखोगे ना कि वर्टिकल स्टेबलाइजर के आसपास रहता है, एक छोटा सा होल रहेगा। ठीक है, वर्टिकल स्टेबलाइजर में रहता है, एक छोटा सा होल रहता है यहाँ वर्टिकल स्टेबलाइजर में। ठीक है, अच्छा एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ इसके बारे में, इट्स वेरी, एक फन फैक्ट बताता हूँ, फन फैक्ट इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं, कि एपीयू को ना हम लोग अभी बताए कि जनरली ऑफ ही रखते हैं। जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे रहता है तो एपीयू ऑन रहता है, उसके बाद एपीयू ऑफ रखते हैं हम। बट कभी कभी ना हम इस एपीयू को ऑन भी रखते हैं। कब ऑन रखते हैं? जब ईटॉप्स हम करते हैं। तो अब यह ईटॉप्स क्या होता है? तो ईटॉप स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन ऑपरेशन। तो देखो एक्चुअली में क्या है ना, ईटॉप्स क्या है कि सपोज आप फ्लाइट ऑपरेशन कर रहे हो ऐसे एरिया में, या लॉन्ग स्ट्रेच वाटर में, ओशन में आप जा रहे हो, या फिर रिमोट एरियाज में जा रहे हो जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा नहीं है, आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो वहाँ पे ना हम एपीयू को मेन इंजन के साथ ऑन रखते हैं। क्यों ऑन रखते हैं? कि अगर आपको इमीडिएट बैकअप चाहिए होगा ना, इमीडिएट बैकअप, तो आपको उस एपीयू से मिल सकता है वो। ठीक है,